जय हिंद, नमस्कार। वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर इन नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे कि विशेषण और उसके भेद क्या क्या हैं। इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ पे देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा, उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, कमेंट्स ओपन रहेंगे। डाउट्स होने पे किसी भी तरीके की कोई सजेशंस देने के लिए आप हमेशा क्या बोलना चाहिए, आप सबका वेलकम है। मेरे खुद की हार्दिक इच्छा होती है कि आप कमेंट करें। मैं भी सुनना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझना चाहते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, इस स्टक्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं, विशेषण और उसके भेद। तो विशेषण सबसे पहले समझते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब विशेषता क्या हो सकता है, विशेषता में आपका चीज़ क्या हो सकता है, जैसे वो उसके बारे में कुछ गुण के बारे में बताएगा, उसके दोष के बारे में बताएगा, कोई संख्या के बारे में बताएगा, कोई परिमाण, परिमाण मतलब उसकी मात्रा है ना, या कोई रंग के बारे में बताएगा। तो ये सब क्या होते हैं, उसके आपके विशेषता होती है। गुण हो, दोष हो, संख्या हो, परिमाण हो, रंग हो, आकार हो, दशा हो इत्यादि, कुछ भी विशेषता मतलब होनी चाहिए, है ना। मतलब अच्छा ही जरूरी नहीं है, बुरा भी चीज़ बताएगा तो भी उसकी विशेषता ही कहलाती है। जैसे सुंदर, कुरूप, लंबा, नाटा, अच्छा, बुरा, हल्का, भारी, चतुर, मूर्ख, लाल, पीला, काला, हरा, नीला, कुछ, थोड़ा, दो, चार, है ना, गोल, चौड़ा, दुबला, पतला इत्यादि। तो इसकी जो सीमा है अभी तो हमको तय नहीं कर सकते हैं, बस इतना जानते हैं कि वो उसकी विशेषता बताएं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं आपके, रीता या वह। ठीक है, रीता आपका संज्ञा हो गया, वह सर्वनाम हो गया, लेकिन इसकी जो विशेषता क्या बता रहा है, आपका सुंदर है, तो जो सुंदर है वो क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। नीता या वह कुरूप है, इसका दोष बता रहा है, 5 लड़के पढ़ रहे हैं, तो 5 क्या हो गया यहाँ पे, संख्या बता रहा है। थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा, कम मात्रा में, परिमाण, है ना। यह या कलम जो है क्या है, लाल है, रंग, तो विशेषता ही बताया। तो इस तरीके से विशेषण जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब देखते हैं विशेषण के कार्य क्या होते हैं। तो विशेषण के निम्नलिखित प्रमुख कार्य हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं पॉइंट, कि विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष को बतलाता है। ठीक, हमने सभी ने देखा। तो गुण या दोष, तो जैसे राधा पढ़ने में तेज है, क्या है, तेज है, लेकिन वह डरपोक है, वह डरपोक है। ये दोनों क्या है, विशेषता बता रहे हैं। किसकी विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की। राधा क्या है, तेज है, लेकिन वह क्या है, डरपोक है। तो क्या वर्ड जो है, इससे हम लोग जब पता कर सकते हैं कि वो संज्ञा या सर्वनाम को डिनोट करेगा, जब क्या प्रश्न पूछेंगे उसमें, तो वो जो शब्द है ना वहाँ पे विशेषण का कार्य कर रहा होगा। ठीक है, राजा पढ़ने में क्या है, तेज है, तो तेज शब्द क्या है, विशेषण है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या या परिमाण बताता है। निश्चित संख्या या परिमाण बताता है ना। जो संख्या होगी वो निश्चित ही होगी, या परिमाण जो होगा वो निश्चित होगा, उसके बारे में यह डिस्क्राइब करता है। जैसे 2 लड़के आए थे, 2 लीटर क्या देना, दूध देना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 से हमको निश्चितता हमको पता चल रही है, निश्चित संख्या के बारे में, निश्चित परिमाण के बारे में। यहाँ पे 2 जो है गिनती है, लेकिन यहाँ पे 2 जो है आपका दूध का परिमाण है, 2 लीटर। इट इज़ अ काउंटेबल, इट इज़ अ अनकाउंटेबल। ओके फाइन। यह संज्ञा और सर्वनाम की अनिश्चित संख्या या परिमाण बताता है। तो कुछ, ठीक है, अनिश्चित बोल दिया, अनिश्चितता भी बताता है, निश्चितता भी बताता है। कुछ लड़कियां आई हैं, कितनी लड़कियां आई हैं, कुछ लड़कियां। अधिक भोजन मत करो, परिमाण बता, लेकिन अनिश्चित परिमाण। यह संज्ञा और सर्वनाम के क्षेत्र को सीमित करता है। सीमित करता है मतलब लाल रुमाल लाओ। मान लो मैं बोल देता कि रुमाल लाओ, यहाँ पे मान लो 10 रुमाल पड़े हुए हैं जो लाल, हरे, पीले, नीले कुछ भी कलर के हैं, है ना। तो मैं अगर निश्चित रूप से बता दूँ कि लाल वाला रुमाल लाओ, तो संज्ञा जो है ना उसकी निश्चितता को जो है सीमित कर देता है, उसके क्षेत्र को सीमित कर देता है और हमको डायरेक्शन देता है। उस कुत्ते को खिलाओ, किस कुत्ते को, उस कुत्ते को।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी निश्चित कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर जीव जंतु के बारे में वहाँ पे बताया जा रहा है ना। यह संज्ञा या सर्वनाम की दशा, अवस्था आदि को बतलाता है। कौन सी दशा में है वह चीज़, है ना। संज्ञा संज्ञा जो है, जैसे तुम, संज्ञा या सर्वनाम है ना, तुम बीमार हो, क्या हो, बीमार हो, ये बता रहे हैं। मैं जवान हूँ, अवस्था बता रहे हैं ना। दशा, ये दशा है, बीमारी जो है दशा है, जवान जो है आपकी अवस्था है। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। विशेषण के कुछ भेद देखते हैं, है ना। विशेषण जो है कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा का 5 भेद, सर्वनाम का 6 भेद और विशेषण का 4 भेद। संज्ञा के बाद सर्वनाम आता है, सर्वनाम का 2, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला क्या है, विशेषण हो गया। तो 4 भेद हो गए इसके। तो कैसे कैसे 4 भेद हो गए, एक ठो में संख्या बता देंगे, एक ठो में परिमाण बता देंगे, एक ठो में गुण बता देंगे, एक में सर्वनामिक विशेषण बता देगा। ठीक, समझते हैं यहाँ पे कैसे कैसे है। पहला, संख्या। संख्या क्या बताएगा, वह संख्या बताएगा जो सर्वनाम या संज्ञा की संख्या होगी। हो सकता है वह निश्चित हो सकता है वह अनिश्चित हो, ठीक है, परंतु वो क्या है, संख्या का बोध कराएगा। ठीक, कैसे, देखिए यहाँ पे कि 2, 4, पहला, चौथा, दोहरा, चौगुना, आधा, पाव, कुछ, बहुत, सैकड़ों, असंख्य, ये सब चीज़ दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो शब्द से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे 4 लड़के आ रहे हैं, तो यहाँ पे गिनती हम कर रहे हैं, तो कितने लड़के, 1, 2, 3, 4 लड़के, है ना। कितने लड़के हैं, 4 लड़के, वो क्या है, निश्चित संख्या बता रहा है। लेकिन कुछ लड़के आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चित संख्या या निश्चित संख्या हमको दर्शाता है, लेकिन संख्या बताता है। दूसरा चीज़, पहला लड़का, दूसरा लड़का, चौथा लड़का, तो ये क्या है, उसको निश्चित संख्या बता रहा है वहाँ पे कि कौन सा वाला लड़का है, पहला वाला है कि दूसरा वाला है कि तीसरा वाला है या चौथा वाला है। ठीक है, लेकिन हम अगर बोलेंगे कि आधा, है ना, पाव भर दूध दे दो, कुछ मात्रा में दूध दे दो, बहुत सारा दूध दे दो, सैकड़ों की संख्या में लड़के आए थे यहाँ पे, असंख्य संख्या में यहाँ पे भौरे जो है मंडरा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, शब्दों से ही हमको समझ में आता है कि वो निश्चितता बता रहा है या अनिश्चितता बता रहा है। पढ़ने से आपको स्पष्ट हो जाएगा। या ऐसा मान के चलिए कि जिस चीज़ को हम काउंट कर सकेंगे वहाँ पे निश्चितता मिलेगी, जिसको काउंट नहीं कर पाएंगे अनिश्चितता मिलेगी। साफ सुथरी बात। दूसरा आते हैं आपका परिमाण वाचक। परिमाण का मतलब होता है किसी चीज़ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा। ठीक है, परिमाण को बोलते हैं मात्रा। निश्चित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। जैसे 2 लीटर, ठीक है, यहाँ पे लीटर जो है पता है आपको, तो कितने लीटर, 2 लीटर। 3 लीटर, ठीक है, 3 मीटर, थोड़ा, बट थोड़ा कितना, थोड़ा, ठीक है, आपके हिसाब से थोड़ा हो सकता है 1 ढक्कन, ठीक है, और मेरे हिसाब से थोड़ा हो सकता है 1 बॉटल, कुछ भी हो सकता है ना ऐसा। बहुत, बहुत आपके हिसाब से कुछ हो सकता है, मेरे हिसाब से कुछ, ठीक है, कुछ कम कीजिए। मैं बोल रहा हूँ 10 रुपये कम करने को, सामने वाला सोचा कि कुछ कम करने को, बोला 20 रुपये कम कर दिया, ऐसा। ठीक है, सारा, सब का सब, पूरा, इतना, उतना, जितना, कितना, ये सब क्या होंगे, आपके परिमाण वाचक होंगे। इसमें कहीं भी हमको देखने को नहीं मिलता कि हम उस चीज़ को काउंट कर पा रहे हैं, है ना। जैसे लीटर भी आपका अनकाउंटेबल में आता है। कोई भी द्रव्य पदार्थ जो हम लोग खरीदते हैं ना, वो क्या अनकाउंटेबल में होता है। शक्कर हम लोग काउंट कहाँ कर पाते हैं, ठीक है। चीनी के दाने हम लोग काउंट थोड़ी ना करते हैं, हम तो बोलते हैं 1 किलो दो, उसके अंदर पे काउंटेबल क्या है, कुछ नहीं। किलो, किलो, केजी, मात्रा, परिमाण, है ना, उठाया और ले लिया, 1 किलो होना चाहिए, ऐसा। तो 2 लीटर दूध दें, 3 मीटर कपड़ा दें, थोड़ा दूध चाहिए, बहुत दूध चाहिए, तो परिमाण बता रहा है, कुछ में निश्चित बताएगा, कुछ में अनिश्चित बताएगा। जैसे 2 लीटर बोल दिया तो निश्चितता वहाँ पे हमको समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा बहुत जब बोल दिया जाएगा तो वहाँ पे अनिश्चितता हमको देखने को मिलता है।
तीसरा देखते हैं गुणवाचक विशेषण, जिसमें क्या होता है कि गुण या दोष, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, अवस्था आदि का बोध हमें होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, नेक, भला, सुंदर, कुरूप, आकर्षक, सीधा, टेढ़ा, लाल, पीला, हरा, लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा, दयालु, कठोर, सूखा, गीला, दुबला, पतला, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, बनारसी, मुरादाबादी। ये शब्द अगर इतना भी आप याद कर लेंगे ना खाली, तो आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, देख लेना। ठीक, मैक्सिमम यहीं से ही क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। ठीक, वह भला या अच्छा आदमी था। कैसा आदमी था, उसका गुण के बारे में बता रहे हैं, भला आदमी था, अच्छा आदमी था। मोहन बुरा या दुष्ट था, उसका अवगुण बता रहे हैं, लेकिन क्या है, गुणवाचक में ही आएगा। गुण मतलब उसका स्वभाव, दशा, अवस्था इत्यादि। दोष, रंग, आकार, गुण, ये सब। कपड़ा कैसा था, लाल पीला, रंग के बारे में बता रहे हैं। भाला नुकीला था, कैसा था, उसकी अवस्था, उसका आकार कैसा था, नुकीला था, है ना। मोहन दुबला पतला है, इसकी दशा बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके गुणवाचक विशेषण में आ जाती हैं। चौथा आता है आपका सर्वनामिक विशेषण। इसको थोड़ा सा विभेद कीजिए कि सर्वनाम से बना हुआ है सर्वनामिक। जहाँ पे सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बताई जा रही होगी, वहीं पे ये सर्वनामिक विशेषण मिलेगा। जैसे जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो, है ना, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सर्वनाम के बारे में, एक बार देख लीजिएगा, आइडिया और अच्छे से हो जाएगा। उपयुक्त शब्द सर्वनाम और विशेषण दोनों होते हैं यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हों तो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हों तो सर्वनामिक विशेषण। कैसे देखते हैं, ये शब्द को थोड़ा सा याद कीजिए कि यदि क्रिया के पहले हो तो क्या होगा, ये सर्वनाम। ठीक है, सॉरी, ये कहाँ गया। यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो, ठीक है, क्रिया के पहले हो तो ये सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है, और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, कैसे, यह देखो, यह मतलब ये यहाँ पे सर्वनाम हो सकता है या विशेषण हो सकता है, लेकिन देखो बोला है, देखो क्या है, आपकी क्रिया है, और क्रिया के पहले आए तो वो क्या कहलाता है, आपका सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन यह फूल देखो, लेकिन यहाँ पे एक सर्वनाम क्या बोलना चाहिए, आया सर्वनाम, उसके बाद आ गया आपका फूल, ठीक है, और उसके बाद आ गया आपका देखो, तो संज्ञा के पहले आया, ठीक है, यह फूल क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक, विशेषण क्या होता है, किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे, तो यह जो है फूल की विशेषता बता रहे हैं ना। वह खेलेगा, कौन खेलेगा, वह खेलेगा, यहाँ पे सर्वनाम है ये, लेकिन वह लड़का, कौन सा लड़का, वह लड़का, ठीक है, तो ये विशेषता बता रहे हैं, किसी लड़के के बारे में, पर्टिकुलर लड़के को बता रहे हैं, इसलिए ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उपयुक्त बातों में स्पष्ट हो जाता है कि यह वह शब्द सर्वनाम भी है और विशेषण भी है, बस निर्भर करता है कि उसका प्रयोग किस तरीके से वहाँ पे किया गया है, तो इसी को हमको सावधानी रखना होगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका प्रविशेषण। प्र शब्द जो है इसी से इंगित होता है कि विशेषण के पहले जो है यूज होने वाला चीज़, ठीक है। चलिए विशेषता, इसकी पहली परिभाषा देखते हैं। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषता की विशेषता बताने वाला विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं, यानी विशेष्य जो होता है ना, की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं, आपका बताने वाले विशेषण को ही प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण सामान्यतः विशेषण के गुणों के में वृद्धि लाता है, मतलब कुल मिला के ये मानिए कहीं पे एक विशेषण दिया हुआ है, ठीक है, इसमें चार चांद लगाने के लिए जो भी चीज़ हमें जो यूज़ होगा वो क्या आता है, आपका प्रविशेषण। ठीक, सिंपल सा है कि विशेषण में भी और ज़्यादा वृद्धि करने वाला चीज़ जो है प्रविशेषण कहलाता है, यानी विशेषण तो दिया है लेकिन उसकी और विशेषता बढ़ा देता है। जैसे थोड़ा, बहुत, अति, अत्यंत, अधिक, अत्यधिक, बड़ा, बेहद, महा, घोर, ठीक, बिल्कुल, लगभग इत्यादि।
एग्जाम्पल से समझते हैं कि दूध क्या है, मीठा है। विशेषता पता चलेगी हमको कि दूध कैसा है, मीठा है। लेकिन यहाँ पे यही चीज़ बोल दिया जाएगा कि दूध थोड़ा मीठा है। मीठा तो विशेषण है ही, लेकिन इस मिठास को बता रहा है, जैसे उसको डिस्टिंग और क्या करना चाहिए, उसको और ज़्यादा क्लेरिफाई कर रहा है ना। कैसा मीठा है, थोड़ा मीठा है, ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है, बहुत मीठा है, अत्यंत मीठा है। ये सब क्या हो जाएंगे, आपके प्रविशेषण हो जाएंगे, विशेषता की भी और विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो विशेषण की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। वह 5 बजे आएगा। 5 संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, विशेषण है, ठीक है। वह ठीक 5 बजे आएगा। लेकिन यहाँ पे ठीक बोल के ये निश्चित कर दिया जा रहा है कि 5 बजे मतलब एकदम एग्जैक्ट 5 बजे। 5 बजे आएगा मतलब आगे पीछे 1-2 मिनट हो सकता है, लेकिन ठीक 5 बजे मतलब न आगे न पीछे। स्पष्ट है कि उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त थोड़ा बहुत ठीक शब्द आदि जो है क्या है, शब्द जो है प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की ही विशेषता बता रहे हैं। तो विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं देखते हैं। सामान्य सी बात है, विशेष्य मतलब जिस चीज़ की विशेषता बताई जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम, उसकी विशेषता बताई जा रही है तो उसे क्या कहा जाता है, आपका विशेष्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं कि लड़का लंबा है। लड़का है कैसा है, लंबा है। तो लड़के की विशेषता क्या बताई जा रही है, लंबा है। तो लड़का क्या है यहाँ पे, संज्ञा या सर्वनाम होगा, है ना। इसलिए यहाँ पे वह लंबा है ऐसा बोल देंगे तो ये सर्वनाम हो गया। तो ये क्या, किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं कि क्या है, वो लंबा है, वह लंबा है, अगेन, है ना। कलम लाल है, यह लाल है। तो विशेष्य वह होगा जो इसकी विशेषता बताई जाती है। विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। विशेष्य के साथ में विशेषण और विधेय के साथ में विशेषण। चलिए देखते हैं कैसा होता है। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भाग होते हैं, जैसे विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण क्या होता है, आपका संज्ञा या सर्वनाम के पहले आए और विशेषण को विशेष्य विशेषण तथा विशेष्य के बाद आए तो विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमको किसको खोजना होगा कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है तो विशेष्य वाला हो जाएगा और उसके बाद आता है तो विधेय वाला हो जाएगा। कैसे, देखो, वह लंबा लड़का है। वह क्या है यहाँ पे, सर्वनाम या संज्ञा हो सकता है, मान लीजिए राम होता, ठीक है। राम लंबा लड़का है। लंबा क्या है, उसकी लंबाई बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लड़का है, ये जो है लड़का है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट या विधेय हो गया। तो ये देखो, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के अगर बाद में आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी, आपका क्या बोल रहा हूँ, ये देखिए, विशेष से विशेषण के पहले आए तो विशेषण को विशेष से विशेषण बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जैसे ये देखो, ये इसी से स्पष्ट होगा, वह लंबा लड़का है, वह लड़का लंबा है। तो लंबा जो है विशेष से विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे लंबा जो है विधेय विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो लड़का के बाद आ रहा है लंबा और लड़का के पहले आ रहा है लंबा। तो पहले जब आए तो विशेष्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण, यानी विधेय की जगह पे पहुँच जाते तो विधेय विशेषण हो गया, और विशेषण या विशेष्य की जगह पे पहुँच जाएगा तो विशेष्य विशेषण। पहला मतलब विशेष्य, बाद में आया मतलब विधेय। इतना मान के चलिए, ये बात नोट करने वाली है। चलिए कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। जैसे पहला कि विशेषण के लिंग एवं वचन विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार होते हैं, ठीक है। यानी विशेषण जब भी बनता है तो उसके संज्ञा या सर्वनाम का उस पर प्रभाव पड़ता है, उसके लिंग का प्रभाव पड़ता है, चाहे विशेषण विशेष्य के पहले आए या बाद में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे वह अच्छा लड़का है, लेकिन वहाँ पे अगर लड़की होती तो अच्छी लड़की है, तो अच्छा या अच्छी हो गया ना यहाँ पे। वह लड़का अच्छा है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे वह लड़की अच्छी है हो जाता। वह अच्छी लड़की है, वे अच्छे लड़के हैं। देखो
फर्क पड़ रहा है ना, वचन और लिंग का यहाँ पे फर्क पड़ता है ना, कारक वचन और लिंग का फर्क पड़ता है यहाँ पे। चलिए, अगर एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हों तो विशेषण के लिए लिंग और प्रथम वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होंगे। उदाहरण से समझ में आएगा ये कि उजला कुर्ता, टोपी और जूते लाओ। तो यहाँ पे देखो विशेषण क्या है, विशेषण के अनेक विशेष्य हों। विशेषण क्या है, एक है, क्या है, एक है, लेकिन विशेष्य कितने अलग हैं, जैसे कुर्ता, टोपी, जूते, ये क्या है, अलग अलग विशेष्य हैं, लेकिन विशेषण क्या है, एक है। तो यह हमेशा जो प्रथम में जो विशेष्य आएगा ना उसके अनुसार होगा। ठीक है, जैसे उजला कुर्ता, टोपियाँ और जूते जो हैं लेके आओ, तो कुर्ता जो है उससे रिलेट होगा यहाँ पे। ठीक, मान लो यहाँ पे उजले कुर्ते ऐसा हो जाएगा, कुर्ते बगैर बहुवचन में हुआ तो उजले हो जाएगा ये, ऐसा इस प्रकार से समझेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखो उजली टोपी, इसके लिंग पे फर्क पड़ता है, टोपी जो है आपकी स्त्रीलिंग होती है, कुर्ता पुल्लिंग होता है, इसलिए तो प्रथम विशेष जो है टोपी जो है स्त्रीलिंग है, अतः उजली वहाँ पे होगा। उजले जूते जूते, ठीक है, तो यहाँ पे एकारांत पुल्लिंग है, अतः उजले हो जाएगा ये, है ना। इसलिए तो स्पष्ट है कि यहाँ पे एक विशेषण के अनेक विशेष्य हैं, लेकिन विशेषण जो है लिंग एवं वचन जो है प्रथम विशेष्य के लिंग एवं वचन के अनुसार होगा। जो पहले आया है जिससे वो एकदम सटा हुआ है, जिससे वो करीब में है, उसके अनुसार होगा। मतलब देखो एकदम साफ सुथरी बात है यहाँ पे, थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली बात है, लेकिन एकदम साफ सुथरी बात है यहाँ पे। ये याद रखिए, हम जिसके आसपास होते हैं उसका ही हम पे प्रभाव पड़ता है। तो उजला जो शब्द है, जो विशेषण है, वो किसी भी जिस विशेष्य के पास में हो उसके अनुसार उसका लिंग वचन चेंज हो जाएगा, बस। ठीक है, अगर उजला कुर्ता के पास में है तो उसका अलग होगा, उजली टोपी हो जाएगी, अगर टोपी के पास में, उजले जूते हो जाएंगे अगर जूते के पास में। इतना ही याद रखेंगे, चाहे इसके जगह पे दूसरे कुछ वर्ड आ जाए, है ना। सरल वाक्यों में विशेषण के स्थान। तो सरल वाक्यों में विशेषण के कहाँ कहाँ पे क्या क्या स्थान होते हैं देखते हैं। पहला, सरल वाक्यों में विशेषण प्रायः संज्ञा के स्थान के पहले आते हैं। ये याद रखेंगे, जो सरल वाक्यों में विशेषण जो है प्रायः संज्ञा के पहले ही हमको देखने को मिलेगा। तो संज्ञा के पहले विशेषण कैसे, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छी लड़की, संज्ञा यहाँ पे लड़का है और उसके पहले ये क्या है, आपका विशेषण आया हुआ है। दूसरा, सर्वनामिक विशेषण भी संज्ञा के पहले ही आता है, जैसे यह फूल देखो। देखो यहाँ पे संज्ञा है ना फूल, और उसके पहले आया है आपका विशेषण। ठीक, यहाँ पे फूल नहीं होता तो ये क्या हो जाता, सर्वनाम कहलाता। यह देखो हमने पढ़ा था ना, वैसा। तीसरा, सरल वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के बाद भी विशेषण आता है, जैसे सोहन नटखट है, वह बदमाश कहाँ गया। तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम के बाद आया है विशेषण, लेकिन ये सरल वाक्य है ना। सरल संयुक्त ऐसा वाक्य होते हैं ना, हमने पढ़ेंगे आगे, इसमें देखने को मिलेगा हमको। तो विशेषणों की रचना कैसे होती है, तो हिंदी में कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो मौलिक होते हैं, जिन्हें किसी शब्द या प्रत्यय के सहयोग के बिना बनाया जा सकता है। ऐसे विशेषणों को मूल विशेषण कहा जाता है। मतलब अच्छा, इसमें कोई क्या बोलना चाहिए, उपसर्ग या प्रत्यय आदि या कोई अन्य शब्द नहीं जुड़ा है, ये मूल शब्द हैं, इसको तोड़ने पे कोई और दूसरा चीज़ नहीं बन सकता, है ना। बुरा, बुरा को भी तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होता, काला का प्लस ला, है ना। उजला ऊ धन जन ला, मोटा मो धन टा, पतला अमीर गरीब छोटा बड़ा बूढ़ा जवान नया पुराना निम्न उच्च सुंदर, ये सब क्या है, मूल विशेषण है ना। तो ये सब चीज़ें, बट इसके विपरीत अधिकांशतः विशेषण किसी न किसी प्रत्यय के साथ में जुड़ने से बनते हैं। वो प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय मतलब पहले लगने वाले शब्द, है ना, शब्द या शब्दांश। जैसे आपका अ, अक, अनीय, आ, आई, आऊ, आड़ी, क्या बोलना चाहिए, आना, आर,
मैंने प्रत्यय को सामने बोला क्या, पीछे पीछे होगा, पग से पीछे होता है ना, पहले नहीं यहाँ पे, है ना। अ, आगे देखते हैं, आल, आलू, इंदा, ईक, इत, इल, इलय, यल, ठीक है, ई, इच, इन, इला, उ, ये सब क्या है, प्रत्यय हैं। ठीक है, इन सब के लगाने के बाद क्या हो जाते हैं, वो शब्द जो हैं क्या बोलना चाहिए, विशेषण बनते हैं। जैसे ये प्रत्यय संस्कृत, हिंदी और उर्दू में जो हमको देखने को मिलती है, अरबी फारसी में जो है के हैं। जैसे ये किन किन शब्दों से जुड़ते हैं देखते हैं आगे। जैसे कुछ विशेषण जो है अव्ययों के प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। अव्यय जैसे आपका भीतर, भीतर पे क्या जुड़ा है आपका, बड़े ई की मात्रा, देखो यहाँ पे होगा अपना ये भीतरी, ठीक है। अंदर, तो अंदर से क्या हो गया, अंदर रूनी, ऊनी, ऊनी कहाँ पे है आपका, देखते हैं यहाँ पे, कहीं पे दिया है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, अंदरूनी, ठीक है। चलिए वो जो भी है, बाहर, बाहर का हो गया बाहरी, करीब का हो गया करीबी, सामने का हो गया सामने वाला, वाला जुड़ गया इसमें, है ना। ऊपर का हो गया ऊपरी। तो इस तरीके से विशेषण जो है आपके अव्यय जो है आपके कुछ अन्य शब्दों के साथ में, प्रत्यय के साथ में बन के विशेषण बन जाते हैं जुड़ के। कुछ विशेषण जो है दो विशेषणों के मेल से बनते हैं, जैसे अच्छा प्लस बुरा तो अच्छा बुरा, छोटा बड़ा यानी छोटा बड़ा, बुरा भला यानी बुरा भला, लंबा चौड़ा यानी लंबा चौड़ा, ठीक है। ये सब होंगे आपके विशेषण जो है दो विशेषणों के मेल से बने। अच्छा भी विशेषण है, बुरा भी विशेषण है, लेकिन दोनों के जोड़ने से भी एक विशेषण अलग सा बन जाता है, अच्छा बुरा, ऐसा। कभी कभी विशेषण के द्वितीय से भी नए नए विशेषण बनते हैं, जैसे मोटा मोटा, द्वितीय, द्वितीय मतलब क्या हो गया यहाँ पे, दोहराव से, एक बार मोटा दो बार मोटा, है ना। नीले नीले, पतला पतला, पीले पीले, हरे हरे, ऐसा। अधिकांशतः विशेषण क्रिया के प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, यानी प्रत्यय हमको विशेषण में देखने को मिलता है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। जैसे अड़ प्लस ना, ठीक है। क्रिया में जो है आपका क्या लग गया, आपका प्रत्यय लग गया, अड़, अड़ जो है क्रिया है, ना जो है विशेष आपका प्रत्यय हो गया, तो अड़ना हो जाएगा, और उसका क्या हो गया, विशेषण क्या है आपका, अड़ियल। खा प्लस ना, खवैया, ठीक है। गा प्लस ना, गवैया, ठीक है। गाना से क्या हो गया, अड़ना, अड़ियल, ठीक है। जुड़ना, जुड़वा। खाना, खवैया। भागना, भगौड़ा। गाना, गवैया। मारना, मरियल। क्रिया क्या होती है, क्रिया में भी ऑलरेडी एक प्रत्यय जुड़ा होता है ना। क्रिया भी आपकी प्रत्यय के जुड़ने से बनती है, जैसे जुड़ प्लस ना, ठीक है। जुड़ आपका हो गया संज्ञा, प्लस ना जो है प्रत्यय हो गया, तो ये क्या हो गया, जुड़ना, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्रिया। लेकिन क्रिया के साथ में जब फिर से प्रत्यय जुड़ा हो तो क्या हो गया आपका, जुड़वा, ऐसा। भागना, मारना, ठीक है। लड़ना तो लड़ाकू हो गया। सड़ना, सड़ियल हो गया। झगड़ना, झगड़ालू हो गया। टिकना, टिकाऊ हो गया। डरना, डरावना हो गया। सुनना, सुनवैया हो गया, है ना। हंसना, हंसना, हंसोड़ हो गया, ठीक है। तैरना, ठीक, तैराक। दिवैया, ठीक है, देना यानी देवैया। पढ़ना, पढ़वैया, ठीक। पीना, पियक्कड़, ऐसा, ठीक। ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता, याद तो नहीं, बट इसमें से हमको समझ में आता है। उड़ जैसे यहाँ पे उठ, ठीक है, प्लस ना, प्लस ये क्या हो गया, उखड़ू हो गया। उड़ना, उखड़ू या उड़ाऊ, ऐसा। उठ प्लस ना, उठव्वा, ठीक, ऐसा। तो ये विशेषण हो गया, ये क्रिया हो गया। सूची में देखते हैं कि आपका विशेष्य और विशेषण। तो विशेष्य क्या है आपका, मनोरंजन। विशेषण क्या है आपका, मनोरंजक। मरीज विशेष्य है, लेकिन आपका मरीजी जो है आपका विशेषण है। मिथ्यावादी जो है आपका मिथ्यावादी नहीं हो जाएगा। मौसी का हो जाएगा मैं, मौसेरा। राष्ट्रवाद का हो जाएगा राष्ट्रवादी। तो विशेष्य एक हो गया, एक विशेषण हो गया, ठीक है। एक आपका नाउन हो गया, और एक आपका क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन, या एक हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक। थोड़ा कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स याद करना हमको जरूरी हो जाते हैं। मनोवांछा, मनोवांछित।
मसीहा मसीही, मिश्रण मिश्रित, राजद्रोह राजद्रोही, रुचि रुचित। तो ये लिस्ट हमको कभी कभी बहुत काम आते हैं। एक बार चलिए पढ़ लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको एक एक करके एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे रोग का हो गया रोगी या रुग्ण, रोष रुष्ट, अंक अंकित, अंकुर अंकुरित, अंडा अंडेल, ऋण ऋणी, एकीकरण एकीकृत, ऐब ऐबी, कंकड़ कंकड़ीला, कंठ कंठ्य, कंधार कंधारी, गंधक गंधकी, गर्व गर्वित, गांव गांव का गंवार, गुजरात का गुजराती, अंत का अंतिम या अंत। ठीक है, कभी गांव का नाम आए तो क्या हो जाता है, उसमें ई की मात्रा जुड़ जाती है प्राय, है ना। गंधक का गंधारी हो गया ना, कंधार का कंधारी हो गया, ऐसा है ना। अंकुड़ी अंकुड़ीदार, उद्योग उद्योगी, उन्माद उन्मादक, उपकार उपकारक, उपचार उपचारित, उल्लेख उल्लेखनीय, गुणा गुण्य, गृह गृही, घर घराऊ, घृणा घृणित, चमत्कार चमत्कारी, चिंतन चिंतनीय, पत्थर पथरीला, परिमार्जन परिमार्जित, प्रांत प्रांतीय, फेन फेनिल, मखमल मखमली, लापरवाही लापरवाह, लेखक लेखनीय, बसंत बसंतीय, अनुराग अनुरागी, अनुशासन अनुशासित, अन्याय अन्यायी, अन्योषण अन्योन्यास अन्योन्यास अन्योन्याश्रित, उद्धरण उद्धरणीय, उद्धार उद्धारक, उद्यम उद्यत या उद्यमी, विकास विकासमान, विदेश विदेशी। रौब का हो जाएगा आपका रौबिला, लज्जा लज्जित, अंग्रेज का अंग्रेजी, अधर्म का धर्मी, अनिक्षा का अनिक्षित, क्षोभ का क्षुब्ध, खंडन खंडित, खानदान खानदानी, खेद खिन्न, खैरात खैरात, ख्याल ख्याली, गड़न गड़नीय, गांठ गठीला, गाभा गाभिन, गुण गुणी, अनुभव अनुभवी, अनुमान अनुमानित, काम कामुक या कामी, कामबार कारबारी, किताब किताबी, कीमत कीमती, गुस्सा गुस्सावार, क्षुधा क्षुद्धालु, गौर गौरी, घिन घिनौना, चटपटी चटपटिया, चतुर्थार्थक चतुर्थी की, चित्र चित्रित, परित्याग परित्यागी, परिवर्तन परिवर्तनीय, प्रातःकाल प्रातःकालीन, बहिष्कार बहिष्कृत, मजहब मजहबी, लालच लालची, वर्णन वर्णनीय, वस्तु वास्तव, आमंत्रण आमंत्रित, आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदिक हो गया। आयोजक क्या आयोजित करना, आलंबन का आलंबित होगा, कागज का कागजी, कानून का कानूनी, काबुल का कबूली, है ना काबुली, विज्ञापन का विज्ञापित, एंड विनाश का विनाशक। आगे देखते हैं यहाँ पे, शरीर का हो जाएगा सारणिक, शोषण का हो जाएगा शोषित, संचय का संचयी, शान का शानदार, संकेत का सांकेतिक, संपादन का संपादकीय, संप्रदाय का सांप्रदायिक, संरक्षण का हो जाएगा संरक्षित, संशोधन का संशोधित, समर्थन का समर्थक, सरकार का सरकारी, सरोकार का सरोकारी, सोपान का सोपानित, स्कूल का स्कूली, स्वाभिमान का स्वाभिमानी, हट का हठी, चिन्ह का चिन्हित, चुंबन का चुंबनीय, छिद्र का छिद्रित, जंगल का जंगली, जवाब का जवानी, जवान का जवानी हो गया। ठीक है, जरूरत का जरूरी, जिद का जिद्दी, जीवन का हो जाएगा आपका जीवित, तिरस्कार का हो जाएगा तिरस्कृत, तिरहुत का हो जाएगा तिरहुतिया, है ना, तेजाब का हो जाएगा तेजाबी, दक्षिण का हो जाएगा दक्षिणी, दरबार का दरबारी, दाग का दागी, देहात का देहाती, नाम का नामी, निमंत्रण का निमंत्रित,
निराला का निराली, निरीक्षित का निरीक्षित, है ना, निरीक्षण का निरीक्षित, निष्कासन का निष्कासित, नोक का नुकीली या नुकीला, ठीक है, पंजाब का पंजाबी। तो इस प्रकार से आपका जो है देखने को हमको मिलता है विशेषण और उसका विशेषण। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यहाँ पे, हम देखते हैं। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, जो गुण नहीं बता रहा है, ठीक है, काला, लंबा, 50, युवा, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन सा कालबोधक विशेषण है। तो काल जो है यहाँ पे पुराने से संबंधित है, इसलिए कालबोधक ये होगा। सर्वनामिक विशेषण कौन सा है इसमें, है ना, संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद में आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं तो संज्ञा के क्या होते हैं, ये पहले आते हैं आपके सर्वनामिक विशेषण। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, तो संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, है ना। जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह है आपका विशेष्य। कहाँ है विशेष्य, ये है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में से जो सही नहीं है उसको छांटिए। सही नहीं है बोला है ना, तो वर्ष का वार्षिकी, वन का वन्य, व्यवसाय का व्यावसायिक, वंदना का वंदनीय। वन का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वानिकी हो जाना चाहिए, है ना। सॉरी बट ये वाला नहीं होगा, है ना, वन का वन्य ही होगा, व्यावसायिक वार्षिक, ये वंदनीय होता तो सही था, लेकिन ये अभी वंदनीय नहीं लिखा है, वंदनीय लिखा है ना, वंदनीय यह जोड़ता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी, है ना। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, इनमें से कौन सा है ना। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है न, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है अब वह अभी आ जाए, ठीक है। तो इसमें जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा, एकदम सिंपल है इसमें का आपका, वह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा क्या है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, स्थान की, बाकी इसमें किसी में ऐसा विशेषता नहीं बता रहे हैं। पशु शब्द का विशेषण क्या है, पशु का पार्श्विक होगा, पशुत्व होगा, पशुपति होगा या पशुता होगा, इनमें से कौन सा होगा आप बताइए। तो पार्श्विक हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पशुत्व, किसी किसी को लगा होगा पशुत्व हो सकता है या पशुता हो सकता है, लेकिन ये दोनों नहीं है, इसका विशेषण होगा आपका पार्श्विक, ठीक, शुद्ध है इसलिए, वो शुद्ध नहीं है। नौवा जो है आपका संस्कृति का विशेषण क्या है, तो नौवा का एकदम सरल आंसर है आपका सांस्कृतिक। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है बोला है, सौंदर्य, बेकारी, फुफेरा या वृक्ष, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला विशेषण है बोला है, फुफेरा यानी फूफे का बेटा या फूफे से जुड़ा हुआ, तो फुफेरा मामा, मतलब फुफेरा भाई, फुफेरा बहन, बहन ऐसी जो भी एक्सेट्रा। 11वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा जो है विशेषण है, सुलेख, बलवान, पुष्पित या पौरुष, इनमें से कौन सा विशेषण है आपका, ये बलवान, ठीक है, बलवान हो जाएगा आपका विशेषण, ठीक है। सुलेख नहीं होगा, पुष्पित नहीं होगा, पौरुष भी नहीं होगा। लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है में विशेषण क्या है, कौन सा होगा इसमें, लक्ष्मण तो आपका संज्ञा हो गया, ठीक है, कार्यकर्ता अलग हो गया, ये भी आपका संज्ञा हो जाएगा, कुशल, ठीक है, कैसा कार्य करता है, कुशल कार्य करता है। 13 निम्न में से कौन सा विशेषण है, चुनिए, भलाई, थोड़ा, मिठास या स्वयं, तो इसमें जो है आपका थोड़ा जो है आपका विशेषण होगा। एक मिनट, ठीक ठीक, ये मिठास में अगर इसकी जगह पे खाली मीठा होता ना, ऐसा होता तो भी ये चेंज हो जाता है ना। और थोड़ा मीठा यहाँ पे लिख देंगे तो यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा बताइएगा कमेंट में, है ना, देखते हैं, पढ़े भी हैं हम लोग, है ना। 14 परिश्रमिक व्यक्ति ही सफल होते हैं, इनमें परिश्रमिक कैसा विशेषण है, परिश्रमिक कैसा विशेषण है आपका,
क्या बता रहा है, गुण बता रहा है व्यक्ति का, तो गुणवाचक होगा, ना कि परिमाण बता रहे, नहीं संख्या, ना ही सर्वनाम, है ना। यह लड़का गवैया है, इस वाक्य में यह कैसा विशेषण है, ठीक है। यह लड़का के पहले आया है तो क्या हो जाएगा आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चार गायें खेत में चल रही हैं, चार, ठीक है। तो चार कैसा विशेषण है, चार बोला है ना, तो चार कैसा विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे गिनती हमको देखने को मिल रही है, तो निश्चय है ना, निश्चित है। यहाँ पे संख्या भी है लेकिन निश्चित संख्या है, तो इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, ना कि अनिश्चित। अनिश्चित अनिश्चित परिमाण तो है ही नहीं यहाँ पे, है ना। गायों को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। मुझे थोड़ा घी चाहिए, थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मात्रा बोला गया है, परिमाण बोला है, लेकिन अनिश्चित है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 का बी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक। 18 देखते हैं, आवश्यक शब्द निम्न में से क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या प्रविशेषण। तो इनमें से क्या हो जाएगा आपका आवश्यक, तो ये आपका विशेषण शब्द है। जैसे मुझे एक कार की आवश्यकता है, क्या की आवश्यकता है, कार की आवश्यकता है, सॉरी ये क्या है, आवश्यक बोला है ना। मैं आज एक आवश्यक कार्य से घर जा रहा हूँ, तो कैसे कार्य से, आवश्यक कार्य से। तो आवश्यक उसको बता रहा है कि कार्य कैसा है, आवश्यक है ना, मतलब विशेषता बता रहा है किसी चीज की। चलिए, कार्य की विशेषता बताया है ना। यह लड़का बड़ा भोला है, इसमें शब्द बड़ा जो है क्या है, प्रविशेषण होगा, ठीक है। भोलापन तो आपका विशेषण हो गया, और विशेषण की भी और विशेषता बता रहा है वो, इसमें चार चांद लगा रहा है वो का, तो वो क्या हो जाता है, प्रविशेषण कहलाता है। निम्न में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। हमेशा ये वर्ड याद रखिएगा, चार चांद लगाने वाला प्रविशेषण होता है, इतना याद रखेंगे तो आपको इजीली बनेगा। परिभाषा वगैरह पे ज़्यादा उतना ध्यान मत दीजिए। निम्न में से कौन सा शब्द, वही वो भी उसमें वही बताया है कि निम्न में से कौन सा शब्द परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण कहाँ पे मिलता है, अच्छा, कुछ, आकर्षक या धनी, तो ये हो जाएगा कुछ, परिमाण ही बोलेंगे, है ना। निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, बहुत, भारतीय, पांच या कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा, गुणवाचक में आपका कौन सा हो जाएगा, आपका भारतीय हो जाएगा, मतलब वो गुण बता रहा है वो कौन सा है, भारतीय है बोल के, है ना। यह दृश्य अति सुंदर है, इसमें अति, अति क्या हो जाएगा आपका प्रविशेषण हो जाएगा, है ना। चार चांद लगा रहे हैं ना, सुंदरता पे और क्या चार चांद लगा रहे हैं, विशेषण पे और चार चांद लगा रहे हैं, तो विशेषण बोला अति सुंदर है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, कि आलस, अलस, आलसीपन या आलसी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आलसी। आलसीपन भावना हो जाएगा इसलिए, है ना। चलिए चलते हैं, 24 का हो जाएगा, निम्न में शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण है। नम्रता, सच्चा, मिठास या शीतलता। इनमें से कौन सा आपका क्या होगा, विशेषण है बोला है, तो सच्चा आपका क्या है, आपका विशेषण है। व्यक्ति बहुत सच्चा एवं ईमानदार है, ऐसा तो विशेषता बताया ना। व्यक्ति बहुत मिठास है, ऐसा नहीं ना, व्यक्ति बहुत नम्रता है, व्यक्ति बहुत शीतलता है, ये शब्द से मतलब थोड़ा पहचानना पड़ता है ना। 25 देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुण जो बताएगा, है ना, बलवान, पाँच, थोड़ा या आप। तो इसमें से कौन सा गुण बता रहा है, गुण बताएगा बलवान, थोड़ा जो है परिमाण बताता है, आप जो है निज बताते हैं, निजवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। पाँच जो है आपका निश्चय या अनिश्चय परिमाणवाचक में आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन से, अशुद्धि जिसमें नहीं है वो बोल रहा है ना। तो 26 का आपका ऑप्शन ए दिखा रहा है कि इन उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट, ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो इनमें से कौन सा जिसमें अशुद्धि नहीं है बोल रहा है ना, कहीं से
खूब ठंडा बर्फ लाओ, ये तो गलत हो गया। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, नहीं, अच्छा भी बोल दिया, सज्जन भी बोल दिया। जिसमें एक गोपनीय, इसमें एक गोपनीय रहस्य है, गोपनीय है तो कैसे पता चला एक ठो है ऐसा बोल के। चलिए ये तीनों तो गलत है आपका, ये चौथा सही होगा। यह ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ज्वर की चिकित्सा होती है, कैसी चिकित्सा होती है, सर्वोत्कृष्ट, है ना। 27 का देखते हैं, अच्छा विद्यार्थी में, ये बहुत टफ क्वेश्चन में से एक है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। 27 देखते हैं, अच्छा विद्यार्थी में विद्यार्थी शब्द क्या है। तो अच्छा बोल दिया और यहाँ पे विद्यार्थी बोल दिया, तो विशेष्य है या विशेषण है, तो विशेष्य होगा ऑब्वियसली, जिसकी विशेषता बताई जा रही है आपकी, है ना। प्रविशेषण बताते हैं विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता और विशेषणों के गुण। तो हमने क्या पढ़ा था, 4 चांद लगा देना, यानी विशेषणों की भी और विशेषता बता देता है, तो ये वाला। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में, एक मिनट, हाँ, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है बोला है। विष का विषैला, पिता का पैतृक, सी उन्नति का उन्नत, और डी जो है आपका क्या बोल रहा है, प्रांत का प्रांतीय। तो इसमें का जो है आपका पैतृक, विषैला, उन्नत, ये वाला आपका गलत होगा, प्रांतिक नहीं होगा ना, प्रांत का प्रांतीय होगा। 30 देखते हैं, विशेषण में कितने भेद हैं, 3 4 भेद है ना, हमने पढ़ा था, संज्ञा का 5, सर्वनाम का 6 और विशेषण का 4 भेद होता है। 31 विशेषताओं, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें विशेषण नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। सॉरी, ये क्या लिखा है, हाँ प्रविशेषण ही लिखा है ना, ठीक, गुड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नीचे में आपका आंसर की है, मैच कर लेंगे एक बार, ठीक है, कहीं पे हो सकता है कुछ गलत ना हो गया हो। 33 देखते हैं, कोई आदमी उसे मार रहा था, ठीक है, इस वाक्य में विशेषण छांटिए, छांटने हैं हमको, ठीक है। तो उसे, रहा, मार या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से कौन सा सही हो, कहाँ गया ये, ठीक है, कोई आदमी उसे मार रहा था, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, विशेषण है ना। ऐसे खतरनाक सवाल के ना आंसर के ही देख के ही हमको लगाना ठीक होगा। देखिए 33 का बी बोल रहा है और मुझे भी लगा था बी ही होगा, रहा, क्योंकि देखिए कोई आदमी है ना, कोई आदमी यहाँ पे आपका किससे डिनोट कर रहा है, ये संज्ञा या सर्वनाम को यहाँ पे आ जाता है ना, कोई आदमी, ठीक, इसी की विशेषता बताना है। उसे मतलब ये भी आपका संज्ञा हो गया, मारना क्रिया हो गया, और मार रहा था, क्या कर रहा था, तो मार रहा था, ठीक है, मारने की क्रिया वहाँ पे हो रही है, यानी क्रिया की विशेषता आपकी यहाँ पे देखो, उसे मार रहा था, उसे मार रहा था, उसे किसे मार रहा था, उसे मार रहा था, तो ये संज्ञा या सर्वनाम की यहाँ पे विशेषता बता रहा है। मार जो है यहाँ पे क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया, है ना, तो रहा सही ऑप्शन होगा। ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे तो अक्सर गलती होने की चांसेस बने रहते हैं। संस्कृति का विशेषण क्या है, संस्कृति का विशेषण क्या है, एकदम सरल है आपका, सांस्कृतिक। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, लेखांतिक शब्द में विशेषण बताइए। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है ना। फूल है, लाल है, लेकिन कैसा है, हल्का लाल है, तो क्या हो जाएगा आपका, एकदम आंसर सिंपल है, प्रविशेषण, विशेषण के 4 चांद लगाने वाला शब्द, हल्का लाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट ओपन है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, नमस्कार।